लोकसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश एक्टिव मोड में आ गए और पीएम मोदी को चुनौती देने के लिए नीतीश कुमार उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रैली करेंगे। हालांकि अभी इसकी तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन जेडीयू की प्रदेश इकाई तैयारियों में जुट गई है और यूपी जेडीयू के प्रभारी सहमंत्री श्रवण कुमार वहां कैंप कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश का वाराणसी में रैली करना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने ही मोदी के खिलाफ मुहिम की शुरुआत की है और अब सीधे उनके गढ़ में चुनौती देने की कोशिश हो रही है। तो रैली की तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा और नीतीश कुमार पीएम मोदी के गढ़ में रैली करेंगे। वाराणसी में पीएम मोदी के गढ़ में सीएम नीतीश की रैली होगी और इस रैली से एक तरीके से कहा जाए चुनावी आगाज करेंगे सीएम नीतीश पीएम मोदी के गढ़ से। तो जेडीयू की प्रदेश इकाई जो है वो तैयारियों में जुट गई है और मंत्री श्रवण कुमार फिलहाल वहां पर कैंप कर रहे हैं वाराणसी में और रैली को लेकर जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। हालांकि अभी तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन तारीख भी जल्द इसका ऐलान किया जाएगा और इसकी घोषणा हो गई है कि वाराणसी में सीएम नीतीश जो है वो रैली करेंगे। और अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश की जदयू की इकाई है वो लगातार सीएम को उत्तर प्रदेश बुलाने की मांग कर रही थी और उसकी स्वीकृति भी मिल गई थी और कल ही यह खबर आई थी कि सीएम नीतीश उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे और आज ये खबर आ रही कि वहां पर रैली करेंगे वाराणसी में सीएम नीतीश। तो पीएम मोदी उनके गढ़ में चुनौती देंगे और पीएम मोदी के गढ़ में चुनौती देंगे सीएम नीतीश। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाराणसी में रैली करेंगे। रैली की तारीख हालांकि अभी तय नहीं हुई है। जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव के बाद बीजेपी को सफलता मिली है और 3 राज्यों में स्पष्ट बहुमत आए हैं, उसके बाद जिस तरीके से लगातार तंज भी कसा जा रहा था और महागठबंधन पर सवाल भी उठाए जा रहे थे और महागठबंधन के जो दल हैं वो भी आपस में जो एक दूसरे पर नसीहत दे रहे थे, ऐसे में अब जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जिन्होंने जो विपक्षी एकता की मुहिम को एकजुट करने की कोशिश की शुरुआत की थी और एक बार फिर से वो एक्शन मोड में आ गए हैं और इस बात को लेकर उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस है उसका वोट बढ़ा है और जो राज्यों में हालांकि भले ही जहां पर हार हुई है लेकिन जनता ने उन्हें ज़्यादा वोट दिया है। तेलंगाना में उनकी सरकार भी बनी है और किस तरीके से जो विपक्षी एकता है उसको एकजुट किया जाए काफ़ी मजबूती से उस दिशा में एक पुरजोर तरीके से कदम बढ़ाने की बात कही और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रैली की बात की जा रही है। रैली का ऐलान किया गया, हालांकि तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन पीएम मोदी के गढ़ जो पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वहां पर यह रैली होगी जदयू की। तो मंत्री श्रवण कुमार फिलहाल वहां पर कैंप कर रहे हैं और जदयू की जो प्रदेश इकाई है उत्तर प्रदेश में वो लगातार तैयारियों में जुटी हुई है और रैली को लेकर तैयारियां की जा रही है। और हमारे साथ इस वक्त संपादक अशोक मिश्र जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए, उनके पास चलेंगे। अशोक जी, पीएम मोदी के गढ़ से सीएम नीतीश चुनावी आगाज एक तरीके से करेंगे, किस तरीके से इसके सियासी मायने को देखते हैं? बिल्कुल, देखिए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद या यूं कह लीजिए कि उसमें मिली करारी हार के बावजूद भी आईएनडीए गठबंधन के नेताओं ने फिर से कमर कसी है और कहीं न कहीं अपने राजनीतिक विरोधी यानी कि बीजेपी को चुनौती देने का मन बना लिया है और इसकी अगुवाई अब नीतीश कुमार ने करने का निर्णय लिया है। और यही वजह है कि नीतीश अब सबसे पहले जो बनारस है यानी कि यूपी में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चुनाव क्षेत्र है वहां से ही पहली रैली करेंगे और एक तरह से कहिए कि मोदी के गढ़ में ही उनको चुनौती देने के लिए उतरेंगे। और इसके लिए जदयू ने तैयारी शुरू कर दी है। जदयू के उत्तर प्रदेश के प्रभारी और बिहार के मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार वहां पर लगातार कैंप कर रहे हैं। अभी भी वो उत्तर प्रदेश में ही हैं और वहां उत्तर प्रदेश की इकाई के बीच ये सहमति बन रही है कि कब और किस तारीख को ये रैली हो और उसके लिए स्थल का चयन हो और उसमें कौन कौन नेता और भागीदार हो सकते हैं। इसलिए चूंकि जदयू ने तो यह संकल्प लिया और जदयू की वहाँ की प्रदेश इकाई पूरी तरह से रैली को सफल बनाने के लिए तत्पर है, लेकिन चूंकि श्रवण कुमार चाहते हैं कि इस रैली में अगर और विपक्षी दलों का सहयोग मिल जाए तो वो और बेहतर हो सकता है। इसलिए ये उम्मीद की जा रही है कि इसकी तारीख और समय का ऐलान
कुछ दिनों के बाद होगा, ताकि वहां पहले जदयू की प्रदेश इकाई में पूरी तरह से सहमति हो जाए और किस तरह से रैली को सफल बनाना है, इसके लिए पूरी तरह से रणनीति बन जाए। और उसके बाद फिर विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत होगी और बनारस में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए नीतीश कुमार उतरेंगे। इसके पीछे वजह भी है, एक तो यह है कि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका जो है बिहार का, उसके में भी जो नीतीश का जनाधार है या विपक्षी दलों का जो जनाधार है वो उनको बनारस जाने में सुविधा होगी। और दूसरी तरफ बनारस से सटे हुए फूलपुर लोकसभा का जो चुनाव क्षेत्र है उसमें पटेल यानी कि नीतीश कुमार के स्वजातियों की संख्या काफ़ी बेहतर है। तो ऐसी परिस्थिति में ये रैली को सफल बनाने में जो जदयू जुटी हुई है और उसको ये उम्मीद है कि ये रैली काफ़ी कामयाब होगी, इसलिए मोदी को उनके गढ़ में ही चुनौती देने का मन बना लिया है नीतीश कुमार ने। जी जी बिल्कुल, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे संपादक अशोक मिश्र इस वक्त बता रहे थे किस तरीके से जो राजनीति है वो आगे बढ़ी और चुनावी आगाज सीएम नीतीश जो है पीएम मोदी के लोकसभा क्षेत्र जो वाराणसी है वहां से करेंगे रैली करने